first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो गाइस, जो आज की क्लास है ना वो किस पे बेस्ड है? रोज़ बोले जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर, ठीक है ना। जैसे आप डेली बेसिस पे किसी से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो मैं आपको कुछ सेंटेंस बताने जा रहा हूँ और उनके क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल दी एंड। अब देखिए, जैसे आपको किसी से पूछना है आप सुबह कितने बजे उठते हो, ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एट वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। एट वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। अब जो आंसर होगा इसका क्या होगा? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कन्वर्सेशन करनी है, मतलब ज़्यादा बातचीत करनी है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उठने के बाद क्या आप ईश्वर को धन्यवाद करते हो, ठीक है ना। उठने के बाद क्या आप ईश्वर को धन्यवाद करते हो, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर वेकिंग अप डू यू थैंक टू गॉड। आफ्टर वेकिंग अप डू यू थैंक टू गॉड। ओके, तो देखिए अब इसका आंसर क्या बनेगा? जैसे आपको बोलना है या सामने वाले बंदे को बोलना है, तो क्या बोलेगा? हाँ मैं ऐसा हमेशा करता हूँ, ठीक है ना। आंसर जैसे बोलना है हाँ मैं ऐसा हमेशा करता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यस आई ऑलवेज डू सो। यस आई ऑलवेज डू सो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपना नाश्ता कब लेते हो, ठीक है ना। अगर आपको डिस्कशन को और इंक्रीज करना है, मतलब और एक्सटेंड करना है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे? आप अपना नाश्ता कब लेते हो, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। ओके, एंड आंसर, अब इसका क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी देना है, तो आंसर क्या बनेगा? मैं ज़्यादातर 10 बजे लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऑफन। ज़्यादातर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑफन। तो इसका आंसर ये बनेगा आई ऑफन टेक एट 10 AM। आई ऑफन टेक एट 10 AM, ठीक है ना। अब 10 AM के स्थान पे आप 11 AM भी बोल सकते हो या 9 AM भी बोल सकते हो। ओके, वेन एवर यू टेक योर ब्रेकफास्ट, वो आप टाइमिंग मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्या आप शाकाहारी हो या मांसाहारी। जैसे आपको किसी से पूछना है या आपको क्वेश्चन करना है या आपसे कोई पूछता है, ठीक है ना, क्या आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो व्हाट शुड बी द इंग्लिश? आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है ना। इसका क्या बनेगा? आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है ना। अब आपको आंसर देना है, ठीक है ना। आपसे सामने वाले ने पूछा भैया आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो आंसर क्या बनेगा? मैं शाकाहारी हूँ, ठीक है ना। आई एम वेजिटेरियन। अब देखिए ये आंसर तो जैसे आप वेजिटेरियन हो, शाकाहारी, तो आप बोलोगे आई एम वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका आंसर क्या बनेगा? आई एम नॉन वेजिटेरियन। आई एम नॉट वेजिटेरियन। ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हो, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हैं, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हो? डू यू बिलीव इन गॉड। डू यू बिलीव इन गॉड, इंग्लिश क्या बनेगी? डू यू बिलीव इन गॉड। अब आपको आंसर देना है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछता है डू यू बिलीव इन गॉड, और आपको आंसर देना है हाँ मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ और मैं आस्तिक हूँ, ठीक है ना। तो यस आई बिलीव इन गॉड एंड आई एम थीस्ट। यस आई बिलीव इन गॉड एंड आई एम थीस्ट। अब थीस्ट का मीन्स क्या होता है आपका? आस्तिक को बोलते हैं इंग्लिश में थीस्ट, ओके, और नास्तिक को बोलते हैं एथिस्ट। ओके, नेक्स्ट। क्या आप भाग्य में विश्वास रखते हो, ठीक है ना। आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हो क्या आप भाग्य में विश्वास रखते हो, तो डू यू बिलीव इन डेस्टिनी। तो भाग्य का मीन्स क्या होता है? डेस्टिनी। जो भाग्य उसको कहते हैं डेस्टिनी। तो डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं मैं भाग्य में विश्वास नहीं रखता मगर कर्मों में रखता हूँ, ठीक है ना। जिससे आपको आंसर देना है नहीं मैं भाग्य में विश्वास नहीं रखता मगर कर्मों में रखता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? नो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी। नो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी बट डीड्स। अब डीड्स का मीन्स क्या होता है गाइज? यहाँ पे कर्म। जो कर्मों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीड्स, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी द आंसर? नो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी बट डीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों, ठीक है ना। जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू बिलीव इन डेस्टिनी और आप आंसर देते हो नो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी बट डीड्स, तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों को क्या बोलते हैं? वाई इज इट सो।
वाई इज़ इट सो, ठीक है ना। अब इसका आपको आंसर देना है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी बरनी। ओके, क्योंकि जैसी करनी वैसी बरनी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बिकॉज एज यू सो यू रीप, बिकॉज एज यू सो यू रीप, ठीक है ना, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। नेक्स्ट, आपके विचार बहुत सकारात्मक है, ठीक है ना। अब आपको ये क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, किसी को पॉजिटिवली कमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। जैसे सामने वाला बोलता है एज यू सो यू, तो ये कौन सा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव, ठीक है ना, और आपको उसके ऊपर कमेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे, आपके विचार बहुत सकारात्मक हैं, ठीक है ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस, योर थॉट्स आर सो पॉजिटिव, योर थॉट्स आर सो पॉजिटिव। नेक्स्ट, क्या आप सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, जैसे आप अपनी डिस्कशन को, मतलब आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको और इंक्रीज करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो सामने वाले से, या सामने वाला आपसे भी पूछ सकता है, क्या आप सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट जनरल नॉलेज, डू यू नो एनीथिंग अबाउट जनरल नॉलेज, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आपसे सामने वाला पूछता है, क्या आप सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट जनरल नॉलेज, ठीक है ना, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, हाँ मैं कुछ जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो यस में आंसर दे सकते हो, अगर नहीं तो इसका आंसर नो में भी बनेगा, ठीक है ना। अगर आप जानते हो तो क्या बोलोगे, हाँ मैं कुछ जानता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यस आई नो समथिंग, यस आई नो समथिंग। ओके, अब जैसे सामने वाले ने आपसे पूछा, क्या आप कुछ जीके के बारे में जानते हो, और आपने बोला यस आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, तो सामने वाला फिर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरह का कर सकता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना, आपने बोल दिया यस आई नो, ठीक है ना, तो सामने वाला पर्सन आपसे पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसकी इंग्लिश, अगर इंग्लिश में वो पूछेगा तो कैसे पूछेगा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंग्लिश क्या बनेगी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कौन सी है, ठीक है ना। आपको किसी से पूछना है या आपसे कोई पूछता है कि भैया भारत की राजधानी कौन सी है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आंसर क्या बनेगा इंग्लिश में, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, अब सामने वाला या आप सामने वाले से, मतलब डेली बेसिस से बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पूछना है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, ठीक है ना, तो विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, जन गण मन। ओके, क्या बनेगा आंसर इसका, जैसा कि हम सब जानते हैं जन गण मन, ठीक है ना, तो जन गण मन भारत की राष्ट्रीय गान है, ठीक है ना, जन गण मन, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए, अब जब आप अपनी वार्तालाप को, ठीक है ना, जो भी आपने बातचीत की उसको एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सामने वाले से क्या बोलोगे या आपसे सामने वाला क्या बोलेगा, देखिए, बहुत 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 धन्यवाद, आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है ना, मतलब ये एक पॉजिटिव कमेंट होता है, ठीक है ना। आपको क्या बोलना है, जैसे आप किसी से क्या लिव ऑफ करते हो, ठीक है ना, मतलब आप किसी का, आपकी कन्वर्सेशन ओवर हो गई, ठीक है ना, तो उस समय आपको क्या बोलना है सामने वाले को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, ठीक है ना, तो इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मुझे भी, ठीक है ना, मतलब सामने वालों को अच्छा लगा तो हमने भी अच्छा समय का सदुपयोग किया, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश बोलना क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश इज यूटिलाइजिंग ऑफ टाइम, ठीक है ना, इंग्लिश बोलना एक समय का सदुपयोग है, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ओके, इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। ओके, तो ये एंडिंग कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, तो आपको उसका आंसर क्या देना है, मुझे भी, ठीक है ना, तो सेम टू हेयर, ठीक है ना, तो मुझे भी को इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप स्टूडेंट्स, सेम टू हेयर। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। एंड जो ये आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलना है तो आपको क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज इंग्लिश बोलने का एक ही फंडा है, वो फंडा क्या है, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, जितना आप बोलोगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश सीखोगे। ओके, तो गाइज आई होप you are liking my videos, okay, so if you like, so please like, share and subscribe. That's it for today. Jai Hind.